आज की इस वीडियो में सितंबर 2020 के पहले सप्ताह का करंट अफेयर लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों का टेस्ट देना या फिर पीडीएफ डाउनलोड करना तो उसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना होता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप चाहें तो अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रह सकते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले संत केशवानंद भारती का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। देखिए, जब आप संविधान पढ़ते हैं तो इसमें कई ऐसे मामले हैं जिसमें आपको मिलेगा केशवानंद बनाम सुप्रीम कोर्ट और इस तरह केरल बनाम सुप्रीम कोर्ट जैसे कई ऐसे संविधान के रूल थे जिसको कई बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और उसमें कई फैसले आए। तो जो केशवानंद भारती हैं उनको संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिलाने के लिए जाना जाता है और अभी अभी उनका निधन हो गया है। ये निधन हुआ उनका 79 वर्ष की उम्र में। अगला है कि भारतीय रेलवे ने कब से अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट की शुरुआत करने की घोषणा की है। मतलब कि कंप्यूटर कब कहा है कि ये जो इसके लिए सीबीटी की घोषणा होगी। जैसे कि आपने देखा कि पिछले साल लगभग 1.44 लाख वैकेंसियों के लिए आवेदन लिए गए थे, लेकिन अब रेलवे ये पूरी तरह से शांत हो चुका था। लेकिन जब लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया तब जाकर रेलवे ने इसे बताया कि ये 15 दिसंबर 2020 से शुरू होगा। फिर भी देखना होगा कि क्या रेलवे अपने बात पे टिका रह सकता है या फिर ये भी डेट बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रेल मंत्री का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने केवल ट्विटर पे जो रेल मंत्रालय का एक सूचना था उसको बस शेयर किया था। अगला है कि हाल ही में जारी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता, यानी कि इसको हम टेस्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन बोलते हैं, ये 2019 के लिए था। इसकी रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। मतलब इससे ये पता चलता है कि किस राज्य में या फिर संघ शासित प्रदेश में जो कारोबार करना है कितना आसान है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जिसको सबसे पहला नंबर मिला, तो ये था आंध्र प्रदेश। मतलब कि आंध्र प्रदेश में जो कारोबार करना बेहद आसान है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है। आप देखेंगे कि जो भी धरोहर स्थल होते हैं उनकी सुरक्षा अधिकतर कंडीशन में केंद्र सरकार और कुछ हद तक राज्य सरकारें भी करती हैं। लेकिन अब असम जो विधानसभा है उसने एक विधेयक पास किया है जिसके अनुसार जो राज्य में जो भी धरोहर होंगे पुराने स्थल, उनके लिए उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से अब उत्तरदायी होगी। बात करें असम की तो इसकी कैपिटल है दिसपुर और इसके सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, इनकी पार्टी है बीजेपी। अगला है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर देश के कितने अध्यापकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया। मतलब कोरोना के कारण वर्चुअल समारोह ही हो रहा है। तो अभी अभी 5 सितंबर को मनाया गया था शिक्षक दिवस। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं और ये केवल भारत में मनाया जाता है। तो इस दिन लगभग 47 अध्यापकों को सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। देखिए, एक चीज याद रखिए कि जो शिक्षक दिवस होता है ये 5 सितंबर वाला केवल इंडिया में होता है, लेकिन जो 5 अक्टूबर होता है ये वर्ल्ड का शिक्षक डे होता है, पूरे विश्व का। तो ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जिसे आपको नहीं बोलना है। अगला है कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता के दस्तावेज के लिए कितने सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है। मतलब आपने देखा कि पिछले साल 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था उसे 2 यूनियन टेरेटरी में बांट दिया गया। दोनों यूनियन टेरेटरी पावर में आ गए थे 31 अक्टूबर 2019 को। तो अब जो जम्मू कश्मीर है उसके लिए लगभग 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया गया है। यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर है इसके नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे। इनका संबंध है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। नाम है इनका मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा, जो कि इससे पहले मतलब कि 2019 से पहले ये राज्य रेल मंत्री थे।
अगला है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस जगह पे आयोजित SCO, CSTO और CIS सदस्यों की रक्षा मंत्रियों के संयुक्त बैठक को संबोधित किया? तो अभी अभी ये गए थे रूस, और रूस की राजधानी मॉस्को में ये इन सभी बैठकों में शामिल हुए। अगला है कि निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में कैलेंडर डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये लगाया गया है भारत में। भारत सरकार ने कैलेंडर डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पे प्रतिबंध लगा दिया। अगला है कि शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी एवं गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के लिए किस मिशन और केयर्न फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? यहाँ पे देखिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है मिशन ज्ञान, जो कि अभी केवल एक पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब कि केवल एक टेस्टिंग के रूप में चल रहा है। अगर ये सफल होता है तो बाकी स्कूलों में, बाकी राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। अगला है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के कितने जवानों को जीवन और उत्तम रक्षा पदक से सम्मानित किया है? मतलब जो आरपीएफ है, आरपीएफ इसका नाम जानिए। पहले ये आरपीएफ हुआ करता था, लेकिन अब इसे रेलवे फोर्स सेना कर दिया गया। तो इसमें हुआ क्या कि इसके कुल मिलाकर के 3 जवानों को प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मानित किया गया, और जो इनको अवार्ड मिला ये था जीवन और उत्तम रक्षा पदक। अगला है कि ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने विश्व में से भारत के किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है? ये जो ब्रिटेन की पत्रिका है प्रोस्पेक्ट, इसके द्वारा नामित किया गया है, और जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका नाम है के शैलजा, और ये हैं केरल की स्वास्थ्य मंत्री। अगला है कि भारत के किस शहर में हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी आधारशिला रखी गई? आपको बताना है कि कहाँ पे, तो ये रखी गई है अभी अभी कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला है कि हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर रहा? तो ये ICC T20 की रैंकिंग जारी की गई, और इसमें जो खिलाड़ी हैं वो हैं पाकिस्तान के, इनका नाम है बाबर आजम। अगला है कि हाल ही में किसने नया पासपोर्ट जारी करते हुए पासपोर्टों से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा लिया है? रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले ताइवान के पासपोर्ट पे आता था, क्योंकि जो ताइवान है चाइना उस पर अपना कब्जा जमाता है, तो अब जो ताइवान है उसने अपने पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना वाला शब्द है इसको हटा लिया है। अगला है कि भारत की अडानी ग्रीन कंपनी को क्षमता के मामले में विश्व की ऊर्जा कंपनी रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? जो अडानी ग्रीन कंपनी है जो कि सोलर लाइट भी बनाती है, विश्व में इसको पहला स्थान मिला है ऊर्जा के मामले में। अगला है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने पहली बार टॉप 50 देशों में से किस स्थान पर जगह बनाई है? जो वैश्विक नवाचार सूचकांक आया था इसमें भारत को स्थान मिला 48वां, यानी कि आप कह सकते हैं कि टॉप 50 में भारत भी आ चुका है। अगला है कि भारत के बाद किस देश ने हाल ही में चीन से 2 पनडुब्बियों को खरीदे जाने की योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? मतलब भारत तो एक तरह से बंद ही कर रहा है जो भी चाइनीज प्रोडक्ट है उनको खरीदना। तो भारत के बाद एक देश है और यह है थाईलैंड, इसने भी जो चीन से सामान खरीदना है उसको अब रोक लगाना शुरू कर दिया है। अगला है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 400 में से भारत की कितनी यूनिवर्सिटी को जगह मिली है? तो भारत की केवल 2 यूनिवर्सिटी है। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है उसके 400 में भारत की केवल और केवल 2 यूनिवर्सिटी है। देखिए यहाँ पे जो 2 यूनिवर्सिटी है, एक है बेंगलुरु की और एक है रोपड़ की। जो बेंगलुरु की है यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT है रोपड़ का। ये केवल 2 यूनिवर्सिटी हैं जो कि विश्व के 400 टॉप यूनिवर्सिटी में जगह बना पाई हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत के किस राज्य की पर्वतारोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेनसिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 2019 के लिए चुना गया? आपको बताना है कि ये किस राज्य की हैं। तो इनका जो राज्य है ये है हरियाणा। हरियाणा के कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है। पंजाब की कैपिटल भी है चंडीगढ़। हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के CM है अमरिंदर सिंह। अगला है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन BK यादव अब CEO नियुक्त किया गया है, वे इस पद को संभालने वाले कौन से व्यक्ति होंगे?
ऐसा होने वाला ये पहले व्यक्ति होंगे, क्योंकि अब सीईओ का पद बनाया गया है। तो जो रेलवे के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव, अब इनको सीईओ बनाया गया है रेलवे का। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में किस योजना को मंजूरी दे दी है जिसे जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने की बात की गई थी। देखिए, अभी जम्मू कश्मीर में जो नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं जिनका नाम है मनोज सिन्हा, उन्होंने एक योजना शुरू की है और इसका नाम है कर्मयोगी योजना। चूंकि ये यूनियन टेरिटरी है, इसलिए जो भी इसकी योजनाएं होंगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पास कराना जरूरी होगा। इसको जो केंद्रीय कैबिनेट है इसने मंजूरी दे दी है। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से कितने अरब प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित एक और स्टार गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा की खोज की है। तो ये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक खोज किए हैं और ये कितने दूर है, तो ये है 9.3 अरब प्रकाश वर्ष। अगला है कि रक्षा मंत्रालय ने कितने सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए समझौता किया है। तो ये लगभग 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए खरीदा जाएगा जिसकी लागत आएगी लगभग 2580 करोड़। भारत के 21 राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये किस राज्य में हुआ है, तो ये हुआ है केरल में। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश के संविधान में कौन सी अनुसूची के अधीन लाने की संबंधित प्रस्ताव को पारित किया है। तो जो भी यहाँ पे संविधान होगा ये अब 6वीं अनुसूची के अधीन होगा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री ने नेलमंगला से बेल तक पहली बार रोरो सेवा को हरी झंडी दे दी। तो यह है कर्नाटक। मतलब कर्नाटक के मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री ने नेलमंगला से बेल तक पहली बार रोरो सेवा को हरी झंडी दिखाई है। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व संरक्षण के लिए कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है। तो यहाँ पे कुल मिला के 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की गई है। ये संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किया है, ये आप जरूर याद रखिए। अगला है कि भारत और किस देश ने 3 सितंबर 2020 को एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की गई। ये भारत और किस देश के बीच में ये बात हुई, ये हुआ बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो मतलब पीएम है उनका नाम है शेख हसीना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।